उन्हें मुर्दा मत कहो जिनकी गर्दन कट गई, उन्हें मुर्दा मत कहो जिनकी रूह जुदा हो गई, उनको मुर्दा मत कहो जिनका सर जिसमें से जुदा हो गया, उन्हें मुर्दा मत कहो जिनकी रूह परवास कर गई। मैंने कहा ए रब्बे कदीर, जिनकी गर्दन कट गई मुर्दा नहीं कहा जाता, जिसमें कई टुकड़े टुकड़े हो गए मुर्दा नहीं कहा जाता, जिसमें के आज़ा बिखर चुके हैं मुर्दा नहीं कहने का हुक्म है। कहा मुर्दा ये नहीं है तो कौन मुर्दा है? कहा यजीद मुर्दा है, अबू जहल मुर्दा है, उतबा मुर्दा है, शाह शैबान मुर्दा है, ये सारे के सारे मुर्दा है और जिंदा हुसैन है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इमाम अली मकाम, अज़मते शोहदाए करबला, नारे तकबीर। रब कहता है उन्हें मुर्दा मत कहो जिनका सर जुदा हो गया, उन्हें मुर्दा मत कहो जिसमें 72 जख्म हो चुके, उन्हें मुर्दा मत कहो जिनके आज़ा टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो। कहा मुर्दा किसको कहते हैं? कहा यजीद मुर्दा है, अबू जहल मुर्दा है, उतबा मुर्दा है, शैबा मुर्दा है, अबू जहल मुर्दा है। कहा अजीब बात है, बीवियों में घूम रहा है उन्हें मुर्दा कहा जा रहा है, बच्चों में घूम रहा है उन्हें मुर्दा कहा जा रहा है, खा रहा है मुर्दा कहा जा रहा है, पी रहा है मुर्दा कहा जा रहा है। अब बताओ चल फिर रहा है मुर्दा कहा जाता है, मगर यहाँ जिस्म जुदा हो चुका, रूह फना हो चुकी है, गर्दन कट चुका है, खुदा कहता है ये जिंदा है। दिल की बेताबी ये पे हम पे सुबह क्या खोलो, ये सवाल आपके भी जहन पे उभरा होगा। आओ मैं समझाना चाहता हूँ, हयात और मौत किस चीज का नाम है? रब्बे कदीर की तरफ से इरशाद मिलता है, अरे मौत और हयात रूह के निकलने का नाम नहीं है, अरे जिंदा उसे कहते हैं जो नबी का वफादार हो वो जिंदा होता है, और मुर्दा उसे कहा जाता है जो नबी का गद्दार होता है मुर्दा होता है। वफादारी या मुस्तफा वे जिंदगी गुजारे, जिंदा है, और गद्दारी या मुस्तफा में जिंदगी गुजारे वो मुर्दा है। गौसी आजम नबी के वफादार जिंदा है, ख्वाजा आजम नबी के वफादार जिंदा है, मखदूम अशरफ नबी के वफादार जिंदा है, हजरत इमाम अहले सुन्नत नबी के वफादार वो जिंदा है, साबिर कलियरी नबी का वफादार वो जिंदा है। जितने भी औलियाए कामिलीन है, चाहे वो हयात ज़ाहिरी में हो हयात बातिनी में हो, ये बताओ नबी का वफादार है वो सुबह क़यामत तक जिंदा है, और जो जिंदा रहकर नबी का गद्दार होगा वो रब कहता है वो जिंदा नहीं मुर्दा है। पता चल गया रब्बे कदीर ने जिस्म के टुकड़ा टुकड़ा होने का नाम, रब ने उन्हें मुर्दा नहीं कहा बल्कि मुर्दा उसे कहा है जो नबी का गद्दार होता है। ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह खुदा की राह में जो मारे जाए उन्हें मुर्दा मत को। लालू प्रसाद ने गरीब नवाज एक्सप्रेस किशनगंज से चालू किया, ममता बनर्जी ने गरीब रथ कायम किया। कलकत्ता से पूछा जाए लालू प्रसाद से, तुम आज गाड़ी तुम यहाँ से किशनगंज से चालू करके अजमेर भेज रहे हो, ये गाड़ी का तोहफा भेज रहे हो। मुझसे कहा ममता बनर्जी से पूछा जाए तुम कलकत्ता से तुम अजमेर क्यों भेज रहे हो? कहा कि ये अजमेर वाला बाबा ये ऐसे हैं कि कब्र के अंदर जरूर पड़े हैं लेकिन हमारी हुकूमत पर उनकी नजर है। गरीब नवाज को जिंदा तसव्वुर करते हुए लालू प्रसाद ने गरीब नवाज एक्सप्रेस चालू करके गरीब नवाज के चौखट पर पहुंचा दिया ताकि मेरी हुकूमत की गाड़ी चलती रहे। ममता बनर्जी ने आज भी गरीब रथ कायम किया है।
आज भी उनकी हुकूमत की गाड़ी चलती। वैसे तो लालू प्रसाद जीते हुए मगर जबरन हराया गया है, इसलिए लालू प्रसाद ने गरीब नवाज की बारगाह में पेश किया। तो लालू प्रसाद कौन है? अपनी जमात से हटकर है, लेकिन वो भी जानता है कि जो नबी का वफादार होगा वो चाहे जमीन के ऊपर रहे चाहे जमीन के नीचे रहे, वो कयामत की सुबह तक जिंदा ही जिंदा रहेगा। हाँ, जिंदा ही जिंदा रहेगा। इसलिए प्यारे, खुदा की राह में माने जाने वाले मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। हुसैन करबला के मैदान में गर्दन दिया तो गर्दन देकर कभी अपनी जीत हुआ करती है और कभी गर्दन लेकर जीत हुआ करती है। तो यजीद ने करबला के मैदान में जीत कर गया, लेकिन उसकी हार हो गई। और हुसैन करबला के मैदान में गर्दन दे दिया, मगर उसकी जीत हो गई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कोई अपने बेटा का नाम यजीद नहीं रखता। रखता है कोई? रखोगे क्या? आज से कुछ दिनों पहले मेरे ख्याल से, और जगह तो कहीं जाने दो, लेकिन हिंदुस्तान में कम से कम 50,000 बच्चा सद्दाम हुसैन के नाम से, लेकिन बुश के नाम से किसी ने बेटे का नाम नहीं रखा। उस दौर में जो जंग हुई थी, उस उम्र के बच्चा, क्या नाम? सद्दाम हुसैन। क्या नाम? सद्दाम हुसैन। पता चल गया सद्दाम हुसैन राहे हक पे लड़ने वाला, वो बताओ नबी का वफादार है। तो रब ने उसको ऐसा जिंदा किया कि कम से कम 50,000 पूरी दुनिया के पैदा होने वाले बच्चे का नाम सद्दाम हुसैन रख दिया। मगर यजीद का नाम आज तक कोई नहीं रखा। हुसैन, जाहिद हुसैन, बकर हुसैन, खालिद हुसैन, उमर हुसैन, फना हुसैन, बल्कि बाज ने तो कहा हसनैन, बल्कि 2 हसन 2 हुसैन मेरे बेटे का नाम है। लेकिन यजीद के नाम से कोई अपने बेटे का नाम नहीं रखता। हाँ, जाहिद यजीद, बकर यजीद, खालिद यजीद, यजीद के नाम से नहीं रखता। रब कदीर बताना चाहता है, जो दीन के रास्ते में वफादारी पर्दा करेगा तो वो कभी नहीं मरेगा, हमेशा जिंदा रहेगा। ला तक़ुल लिमन यक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। चल झलकियां मैं पेश करते हुए रवाना होना चाहता हूँ। सरकार इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपनी जान दे दिया, खानदान को लुटवा दिया। इमाम हुसैन की बचपन की जिंदगी की झलकियां देखो। मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाए। सिद्दीक़ अकबर भी हैं, उमर फ़ारूक भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, दर कर्रार भी हैं, सलमान फ़र्ज भी हैं, बिलाल हबशी भी हैं, सुहैब रूमी है, गोया बीच में चांद जिसके चारों तरफ सितारे हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरे आका तशरीफ़ फरमा है। महवे गुफ्तगू हैं। अबू बकर सिद्दीक़ सामने, उमर फ़ारूक हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, शेर खुदा, तमाम सहाबा तशरीफ़ फरमा है। मुस्तफ़ा की ज़ुबानी फैज़ तर्जुमान से अल्फाज निकल रहे हैं, मगर मेरी आका की नज़र दूर तक भी जा रहे हैं। आका देख रहे हैं, लड़खड़ाते हुए एक छोटी सी उम्र का बच्चा आ रहा है। वही बातों को आपने मौकूफ़ कर दिया। उठकर खड़े होते हैं, मुस्तफ़ा चले जाते हैं उस बच्चे के पास। कहा, एक जीना चढ़ता है, एक जीना उतरता है, चढ़ने की हिम्मत नहीं होती। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने गोद में लेकर बैठ जाते हैं। तमाम सहाबा तशरीफ़ फरमा है। मेरी आका मुस्कुराते हुए इस बच्चे से कहता है, बच्चा हुसैन तुमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, तुम्हें उसका जवाब देना। कहा, नाना जान सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। छोटी उम्र का बच्चा है, हो निहार बीरवी की चिकनी चिकनी बात।
कहा सवाल कीजिए। कहा बेटा तुम बड़ा हो कि मैं बड़ा हूं? सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो। मुस्तफ़ा किससे पूछ रहे हैं? नवासा से पूछ रहे हैं, तुम बड़ा हो कि मैं बड़ा हूं? मुस्तफ़ा जाने रहमत कि ये अल्फाज जो ही निकले, हजरत इमाम हुसैन हरकत में आते हैं, जवाब देने की कोशिश करते हैं। मगर अबू बकर सिद्दीक ने कहा ये कैसा सवाल मुस्तफ़ा ने अपने नवासे से किया? ये तो बात सही है कि नबी बड़े हो सकते हैं, लेकिन हुसैन कैसे बड़े हो सकते हैं? जिस सवाल के दो पहलू है वहां एहतमाल हो, वहां सवाल किया जा सकता है। लेकिन तुम बड़े हो कि मैं बड़ा हूं, हुसैन से सवाल कहा जाता है कि दोनों पहलू बराबर हो तब सवाल किया जाता। यहाँ हुसैन कैसे बड़ा हो सकता है? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा है अली खामोश रहो, अबू बकर खामोश रहो, उस्मान खामोश रहो, सुहैब रूमी खामोश रहो, सलमान फारसी खामोश रहो। हुसैन बोलो। हुसैन का लब खुलता है, हुसैन की जुबान खुलती है, हुसैन बोलने लगते हैं, ऐ नाना जान, एक एतबार से आप बड़े हैं, एक एतबार से मैं बड़ा हूं। जोर से बोलो। आप एक एतबार से बड़े, मैं एक एतबार से बड़ा। अबू बकर सिद्दीक बिगड़ने लगे। बेटा कैसा तुम जवाब दे रहे हो? अरे ये बहुत नाजुक बारगाह है। बा खुदा दीवाना बाशत, बा मोहम्मद होशियार। ये तो बारगाह ऐसी है, जिब्रील भी बगैर इजाजत के नबी की बारगाह में नहीं पहुंचते। ए बेटा कैसा तुम सवाल कर रहे हो? हजरत उस्मान गनी भी डांटने लगे, उमर फारूक भी बिगड़ने लगे, हजरत मौला अली तो उनके बाप हैं। कहा बेटा कैसा सवाल करते हो? ये न समझो मेरा नाना है, ये न समझो तुम उनका नवासा है। जैसे दुनिया के लोग अपने नाती और नवासी से मजाक किया करते हैं, जबकि शरन ये हराम है। अब ये कहा एक एतबार से तुम बड़ा, एक एतबार से मैं बड़ा। सब सवाल करने लगे और सब इस सवाल पर जवाब देने लगे, लेकिन नबी पाक ने फरमाया ऐ अबू बकर सिद्दीक मत बिगड़ो, उमर फारूक नाराज मत हो, उस्मान गनी मत बिगड़ो, ऐ मौला अली तुम खामोश रहो। उनकी माँ खातून जन्नत को बुलाओ, सवाल का जवाब मिल जाएगा। उनकी माँ खातून जन्नत को बुलाया, उनकी माँ भी मौजूद है, अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद है, उमर फारूक मौजूद है, सारे के सारे मौजूद है। फिर नबी पाक ने हजरत इमाम हुसैन से सवाल करते हैं, बेटा फिर सवाल करना चाहते हैं, तुम सर बड़े हो कि मैं बड़ा? मैं तुम बड़े हो कि मैं बड़ा हूं? हुसैन ने जवाब दिया, नाना जाना भी तो मैंने जवाब दिया, एक एतबार से आप बड़े हो, एक एतबार से मैं बड़ा हूं। इतना कहना था, खातून जन्नत बिगड़ जाती है। बेटा कैसा तुम जवाब दे रहे हो? अरे बाखुदा दीवाना बाशत, बा मोहम्मद होशियार, ये बहुत नाजुक बारगाह है, यहाँ गुस्ताखी करने की बात नहीं है। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, बेटी खामोश रहो, अली खामोश रहो, अबू बकर सिद्दीक खामोश रहो, उस्मान गनी खामोश रहो, खामोश रहो। अब हुसैन से पूछा जाए किस एतबार से तुम बड़ा हो, किस एतबार से मैं बड़ा हूं? हुसैन का लब खुलता है, हुसैन का होंठ खुलता है, हुसैन की जुबान खुलती है। हुसैन कहता है, आए नाना जान, आप इस एतबार से बड़े हैं, आप यासीन हैं, आप ताहा हैं, आप मुजम्मिल हैं, आप मुदस्सिर हैं, नबियों के नबी हैं, रसूलों के रसूल हैं, उम्मत का बाइस है, कायनात का बाइस है, इसलिए आप बड़े हैं। लेकिन आपका नवासा इसलिए बड़ा है, मेरा नाना नबी है, आपका नाना नबी नहीं है। मेरा बाप शेर खुदा है, आपका बाप शेर खुदा नहीं। मेरा बाप और मेरी माँ सैयदुन्निसा है, आपकी माँ सैयदुन्निसा नहीं। मैं इस एतबार से बड़ा हूँ, आप इस एतबार से बड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इमामे हुसैन, अज़मते शोहदाए करबला, अज़मते अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन, उनकी तारीख का मुताला करो। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। पेपर में मेरा एक मजबूर भी छपा था कौमी तंजीम में। इस्लाम ने पहला साल मुहर्रम से करार दिया। लोग पिकनिक मनाते हैं, आप खगड़ा किशनगंज में हम रहते हैं, और दिनगर
खस्सी या गोरू का गोश्त का दाम अगर 150-200 है, उस दिन ठीक 300 रुपया पहली जनवरी में। कोई भी गाड़ी भाड़े पे नहीं मिलेगी उस दिन, पहले से बुक है। क्यों? पहला साल है, पहला साल। रात को पंता भात बना लेगा रात को, सुबह को पंता भात खाएगा। का 1 साल का पका हुआ खाना दूसरे साल हम लोग खाए, फख्र से बोलते। शाम को पका लिया, दूसरे दिन 1 तारीख हो गई, दूसरा साल हो गया। पहला साल जनवरी से। मगर याद रखो, इस्लाम ने पहला साल मुहर्रम से करार दिया। कल जुमा में मेरी तकरीर हुई मस्जिद में। मैंने कहा मालूम है आज की तारीख कौन सी है? यह पहला साल मुहर्रम का शुरू हुआ है। 1414 13 था पहले, 1414 हो गया। किसी को पता है? किसी को पता नहीं। इसलिए इस्लामी साल है। रब्बे कदीर ने इस्लामी साल का आगाज मुहर्रम से किया, क्योंकि मुहर्रम इस्लाम की तारीख में वो कुर्बानी पेश किया है। रब्बे कदीर ने सुबह कयामत तक इस्लामी तारीख को मुहर्रमुल हराम से शुरू किया और ये कह दिया हुसैन ने तारीख इस्लाम का रिकॉर्ड पैदा किया है कि करबला के मैदान में वो रिकॉर्ड किया 10वीं तारीख में कि पहले ही तारीख से उन्हीं के नाम से साल का आगाज कर दिया और दुनिया वाले को बता दिया कि इस्लाम की चमक जो है खून से हुआ करती है, इस्लाम की चमक और खून की आबियारी से हुआ करती है। तो इमाम हुसैन ने इस्लाम को चमकाया, खून को बहा करके रब्बे कदीर ने इस्लाम को चमक पैदा किया। नबी पाक के वो नवासा, वो लख्ते जिगर, नबी की औलाद जिंदा नहीं थी, मगर नबी ने फरमाया कि हसन हुसैन मेरे दोनों बेटा है। क्योंकि रब्बे कदीर ने नबी के नस्ल की बका को हसन हुसैन से हसन वल हुसैन शब जन्नत। हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार। अब बूढ़े का सरदार कौन है? बोलो भाई। देखो कुर्सी कमी पड़ रही मौलाना इश्तियाक से, कमी पड़ रही। किशनगंज में दुकान खोल करके तब कुर्सी निकाल के बैठाया जाए।